इसके बाद हमारे पास है टॉपिक फोस्फाइन। ठीक है, फोस्फाइन का फॉर्मूला क्या था, PH3। तो हम फोस्फाइन के बारे में कंप्लीट इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो फोस्फाइन की सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं प्रेपरेशन। फोस्फाइन की प्रेपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेटेलिक फोस्फाइड्स को। ठीक है, मेटेलिक फोस्फाइड्स की रिएक्शन वाटर के साथ और डिल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होने पर हमें फोस्फाइन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम फोस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फोस्फाइन गैस। ठीक है, और इसकी जगह पर हम एल्यूमिनियम फोस्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ या फिर HCl के साथ करवाकर फोस्फाइन गैस बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात और आप लोगों को याद रखनी है, जो इस साल का सिलेबस है, ठीक है, 2020 एंड 21 सेशन का, उसमें ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, फोस्फाइन का टॉपिक उसमें से रिमूव किया गया है। फोस्फाइन का ये जो हम कंप्लीट टॉपिक इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट फिर भी आप लोगों को इसको एक बार जरूर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसे रिमूव किया गया है, बाकी सभी एग्जाम्स में ये सिलेबस में ही होगा। ठीक है, दूसरा मेथड है इसमें बाय हीटिंग फोस्फोरस एसिड। ठीक है, बाय हीटिंग फोस्फोरस एसिड भी हम इसे बना सकते हैं। ये रिएक्शन आप लोगों को जरूर याद रखनी है, चाहे ये टॉपिक सिलेबस में है चाहे नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फोस्फोरस एसिड को हम अगर हीट करेंगे तो उससे फोस्फोरिक एसिड एंड फोस्फाइन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। फोस्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H3PO3, फोस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फोस्फोरस है, यहाँ पर भी फोस्फोरस है एंड यहाँ पर भी फोस्फोरस है। इन सभी कंपाउंड्स में फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व कर कर आपको एक बार देखना है। तो आप वहाँ से क्या देखेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें फोस्फोरस की डिसप्रपोर्शनेशन हो रही है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। थर्ड मेथड इज द लैब प्रेपरेशन। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। लैब में हम क्या कर सकते हैं, वाइट फोस्फोरस को कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं इन एन इनर्ट एटमोसफियर, ठीक है, ऑफ द CO2 और कोल गैस। फोस्फोरस का फॉर्मूला P4 एलिमेंटल फोस्फोरस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइपोफोस्फाइड, इसमें भी फोस्फोरस है, एंड प्लस फोस्फाइन, इसमें भी फोस्फोरस है। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन की एग्जांपल हैं, ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन की एग्जांपल्स हैं, इसलिए इन्हें आप लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर फोस्फोरस था अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ से उसने दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपाउंड बनाए हैं। ये दोनों आपको याद रखनी है एग्जांपल्स। ठीक है, सो ये थे मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फोस्फाइन गैस। नाउ फोस्फाइन जब एयर में रिलीज होती है तो उसे गैस को आग लग जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, जो प्योर फोस्फाइन है, ठीक है, जो प्योर फोस्फाइन होगी दैट इज नॉट इनफ्लेमेबल। ठीक है, उसको आग नहीं लग सकती जब उसको हम एयर में रिलीज करते हैं। बट जब भी हम फोस्फाइन गैस बनाते हैं उसके साथ एक इम्प्योरिटी जो है उसमें खुद ब खुद ही फॉर्म हो जाती है, दैट इज डाईफोस्फाइन P2H4। ठीक है, बट गैस प्रोड्यूस्ड यूजली catches fire in the air due to the presence of impurity diphosphine which is highly inflammable। ठीक है, जब हम फोस्फाइन गैस को लैब प्रेपरेशन में या फिर किसी भी रिएक्शन में बनाते हैं, अगर हम उस गैस को एयर में रिलीज कर देंगे तो उस गैस को आग लग जाएगी। रीज़न क्या है, उसमें इम्प्योरिटी है, दैट इज डाईफोस्फाइन विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट इज द, तो अगर हमें इस इम्प्योर गैस में से डाईफोस्फाइन को रिमूव करना हो, सो द इम्प्योर गैस कैन बी प्योरीफाइड बाय रिएक्टिंग इट विद द हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, विच फॉर्म द फोस्फोनियम आयोडाइड विच इज फर्दर रिएक्टेड विद द कॉस्टिक सोडा टू ऑब्टेन फोस्फाइन अगेन। मतलब हमने क्या किया, उसको रेक्ट करवा लिया, तो जो डाईफोस्फाइन थी वो वहीं पर रेक्टेंट्स में ही रह जाएगी। हमारा फोस्फोनियम आयोडाइड को हम वहाँ से अलग निकाल कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो वहाँ से हमें फोस्फाइन अगेन मिल जाएगी, ये प्योर फोस्फाइन होगी। ठीक है, डाईफोस्फाइन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो ऐसे हम प्योर फोस्फाइन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट आपको एक मेथड याद रखना है। नेक्स्ट इज द फोस्फाइन की है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है कि इट इज़ ए
कलरलेस गैस विद अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ रोटन फिश, ठीक है, सड़ी हुई मछली जैसी इसकी होती है स्मेल, रोटन फिश जैसी स्मेल। सेकेंड, इट इज़ हाईली पॉइजनस, ये जहरीली गैस है इन नेचर एंड इट इज़ हैवियर देन एयर एंड स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, इसकी वाटर में सोलुबिलिटी काफ़ी लो रहती है, अमोनिया की काफ़ी हाई होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज liquefied at 185.5 Kelvin and solidifies at 139.5 Kelvin, ठीक है। फोस्फाइन इन वाटर डिकम्पोजेज इन लाइट, अगर हम फोस्फाइन को वाटर में डिजोल्व कर कर उस पर लाइट अगर यूज़ करते हैं देन इट गिव्स द रेड फोस्फोरस एंड हाइड्रोजन, ये डिकम्पोज होकर रेड फोस्फोरस यानी कि फोस्फोरस की ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है वाइट रेड फोस्फोरस, ठीक है, ये रेड फोस्फोरस बनाएगा। इसकी रिएक्शन हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोस्फाइन इज फीबली बेसिक, ये काफ़ी एक वीक बेस है, ठीक है। फॉर्म साल्ट विद मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स जैसे HBr हो गया, इनके साथ वो एनहाइड्रस कंडीशंस में अपने सॉल्ट बना लेता है, जैसे हमने ऊपर इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन रीड की है, वैसे ही HBr के साथ भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट, इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, Cl2 और Br2 वेपर्स, ठीक है। अगर हम इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग जो होते हैं एजेंट्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उसके साथ रिएक्शन होने पर एक्सप्लोड कर जाता है। एंड इन एयर, अगर हम प्योर फोस्फाइन को यूज़ करते हैं एयर में, इन एयर इट कैचेज फायर एट 423 केल्विन, ठीक है। अगर हम इसे 423 केल्विन तक हीट करते हैं इन एयर तो इसे आग लग जाएगी और ये फोस्फोरिक एसिड बना देगा, ठीक है, फोस्फोरिक एसिड H3PO4। फोर्थ इज द इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर की एब्सेंस में इसे डिकम्पोज करवाना है इन टू द फोस्फोरस एंड द हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में, तो हमें इसे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करना होगा 713 केल्विन पर। एंड वाटर में हम इस पर यूज़ करेंगे लाइट, तो ही ये डिकम्पोज हो जाएगा इन द रेड फोस्फोरस एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो वाटर में डिजोल्व करने पर हम इसे ईजिली डिकम्पोज करवा सकते हैं, ओके। इट बर्न्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर हम इसे जलाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर PCl3 और PCl5 बना देता है, ठीक है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फोस्फोरस राइक्लोराइड। इट रिएक्ट्स विद द मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशंस टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स, अगर हम इसे मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो ये अपने फोस्फाइड्स के प्रेसिपिटेट बनाएगा, उस मेटेलिक के साथ अपने मेटेलिक फोस्फाइड्स बनाएगा जैसे कि HgCl2 के साथ है, ऐसी रिएक्शंस इसमें हो जाएंगी। इसके यूजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट यूज़ है यूज़ एज ए होम्स सिग्नल, होम्स सिग्नल को यूज़ किया जाता है फॉर सिग्नलिंग द डेंजर पॉइंट्स टू द स्टीमर्स, यानी कि सी में, समुंदर में अगर दूर से किसी को आ रहे को हमने कुछ सिग्नल देना है कि यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ डेंजर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम फोस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड को एक कंटेनर में ऐड कर कर समुंदर में फेंक दिया जाता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट होकर वो वहाँ पर फोस्फाइन एंड अस्टाइलिन गैस बनाते हैं। अब फोस्फाइन में इम्प्योरिटी होगी, दैट इज़ द डाईफोस्फाइन, हमने अभी रीड किया था, तो फोस्फाइन को क्या होगा, फोस्फाइन कैचेस फायर, ठीक है ना, जिसको आग लग जाएगी। और अस्टाइलिन एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है, अस्टाइलिन, क्योंकि सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स अच्छे फ्यूल्स होते हैं, तो अस्टाइलिन गैस को भी उसके साथ इग्नाइट हो जाएगी, वो भी वहाँ पर जलनी शुरू हो जाएगी एयर में, तो वहाँ पर एक ल्यूमिनस फ्लेम बन जाएगी, ठीक है ना, चमकदार फ्लेम बन जाएगी जो कि दूर से आने वाले को दिखाई देगी और उन्हें वहाँ से इस डेंजर के बारे में सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही सिमिलर इसका हम यूज़ करते हैं स्मोक स्क्रीन्स बनाने के लिए। स्मोक स्क्रीन में हम ओनली कैल्शियम फोस्फाइड को यूज़ करते हैं, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फोस्फाइन गैस बनती है, फोस्फाइन गैस जो है वो फोस्फाइन गैस एयर में जाकर उसको आग लग जाती है और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर क्या होता है कि फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक स्नोई वाइट सॉलिड होता है जो कि वहाँ पर एक स्मोक की स्क्रीन बना देता है, ठीक है ना, वॉर में इसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे हम इसके यूजेस करते हैं फोस्फाइन गैस के, ओके। सो ये था ऑल अबाउट द फोस्फाइन गैस। इसके आगे ये हमारा हो गया यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की
प्रॉपर्टीज़ का पार्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन।